बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम स्पेशल में मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलिश। दोस्तों, दाग देलवी ने एक शेर कहा था और वो शेर ये था कि दुनिया के हवाले से जो बातें होती हैं, हमेशा उर्दू के हवाले से एक बात होती है, उर्दू के हवाले से वो शेर पढ़ा जाता है। उर्दू के बारे में ये कहा जाता है कि वो दुनिया भर में फैली हुई ज़बान है, ख़ासकर हिंदुस्तान से निकली, पाकिस्तान से होती हुई वो मशरक़ बईद और मशरक़ वस्ता में गई, उसके बाद यूरोप में आई और उसने अपनी एक जगह बनाई, एक अपनी मकाम और अपनी एक पहचान बनाई। उसकी वजह ये थी कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो लोगों के दिलों में घिर जाती है, वो घर कर लेती है अपना, और वो वहाँ अपना एक ऐसा मकाम, एक ऐसी जगह बना लेती है कि वो उससे इसी तरह मोहब्बत करने लगते हैं जैसे अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं। इसकी तासीर और इसका असर ये होता है कि हर शख्स चाहता है कि वो उर्दू में आगे बढ़े, और ख़ासकर वो लोग जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं होती या वो मादरी ज़बान कोई और होती है, अरबी, इंग्लिश या कुछ और ज़बान होती है, वो कोशिश करते हैं कि उर्दू में पढ़ा जाए। तो सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है वाली बात अगर हम करें तो यही बात जब हमने देखा कि अरब के रेगिस्तानों में पहुँची तो वहाँ जिस जगह से ये ज़बान, असल में उर्दू के अंदर बहुत से अल्फ़ाज़, बल्कि उर्दू की जो माँ है वो अरबी ही है, यकीनी तौर पे वहीं से बहुत से अल्फ़ाज़ आए, फिर फ़ारसी के अल्फ़ाज़ आए, फिर संस्कृत के अल्फ़ाज़ आए, हिंदी के अल्फ़ाज़ आए, और वो बिल्कुल ज़बान ज़द-ए-आम होते हुए आज उर्दू का हिस्सा बन गए। हम में से बहुत से लोग तो ये फ़र्क भी नहीं कर पाते कि कौन से लफ्ज़ जो है वो उर्दू का है, कौन सा अरबी का है। फिर हमने देखा कि वहाँ से भी लोग आना शुरू हुए, वहाँ से लोग आए, लोगों ने उर्दू में दिलचस्पी ली, अरब के लोग आए, अरब के लोग एज़ ए स्टूडेंट्स आए। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी एक ऐसे ही शाहकार हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने के दौरान उर्दू से इन्हें इश्क़ हो गया, उर्दू की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुए, और फिर ऐसे गिरफ़्तार हुए कि उर्दू में अशार कहना, शेर कहना शुरू किए, गज़लियात कहीं, उसमें नज़में कहीं, उस पर काम किया, और यहाँ तक किया कि बुनियादी तौर पे तो पेशे के लिहाज से ये डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ये, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उर्दू में वो कमाल दिया, ऐसे कमाल की गज़लें और नज़में दी कि 82 इनके मजमूए कलाम आ चुके हैं, और 82 के अलावा अभी 18 और पेंडिंग हैं, तो 100 किताबें इनकी सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू में आने वाली हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में ये तारीख़ी सबूत मौजूद है कि इनका घराना वो पहला घराना था जिसकी में दुबई में रहते हुए जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई, जिनके यहाँ सबसे पहले जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो पहल आया वो इनके घर में आया, और आज वो तारीख़ी विरसे के तौर पे दुबई के म्यूज़ियम में भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बावजूद इनकी उर्दू से मोहब्बत का ये आलम है कि दुनिया भर में इन्होंने उर्दू की मुशायरों में, तकारीब में शिरकत की, इन्होंने लंदन में भी तालीम हासिल की, यहाँ से भी पढ़ के गए, मुख्तलिफ़ और जगहों से भी तालीम हासिल की, लेकिन उर्दू इनके साथ जुड़ी रही, उर्दू इनके साथ चलती रही। आज मेरे मेहमान पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, अब भी प्रैक्टिस करते हैं, हुस्न बनाने और हुस्न के हवाले से काम करते हैं, इनका काम ही यही है, लेकिन बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे अदीब, माहिर लिसानियात, ज़बानों पे 7 ज़बानों पे बकौल इनके अबूर है, 6 ज़बानें वो हैं जो बोली जाती हैं और 7वीं ज़बान मोहब्बत की ज़बान है। डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलम यह है कि आपकी गुफ्तगू करने और आपका तारुफ़ कराने में मेरी ही ज़बान लड़खड़ाई जा रही है कि माशाल्लाह इस कदर चीज़ें मौजूद हैं, किस चीज़ को बात की जाए, कहाँ से टॉपिक शुरू किया जाए। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग आते हैं पाकिस्तान, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, हम जैसे यहाँ आए, हमें अंग्रेज़ी सीखनी पड़ी, मजबूरी थी, कुछ हुआ, काम हो गया, चीज़ें चल गई। आप पाकिस्तान गए, आप मेडिकल कॉलेज में गए थे जहाँ का ज़रिया तालीम बहरहाल अंग्रेज़ी ही था, तो उर्दू की मोहब्बत में कैसे गिरफ़्तार हो गए आप? और यही बातें 2 जगहों की बात मैं एक साथ करता हूँ। एक ये कि पाकिस्तान में जाके उर्दू सीखनी पड़ी हमारे को, और ऑस्ट्रिया निम्सा जाके मुझे जर्मन सीखनी पड़ी। तो दोनों तरफ एक ही बात थी हुँ। कि जो है कि वो मरीज़ों से आप किस ज़बान में बात करेंगे। वाह! अच्छा, सही। मरीज़ों से इसलिए कि आपका तो वो जो तालीम जो है वो यानी हो सके मुमकिन है कि वो अंग्रेज़ी में हो, लेकिन ये है कि मरीज़ों के साथ जो बात आप खुद कर सकते हैं, वो इंटरप्रेटर आपके साथ मुतरजम जो है, वो हुँ, आपके लिए नहीं बात कर सकता है। सही। इसलिए जो है उर्दू तो 100% सीखनी थी हमारे को, तो और शायरी तो अगर जो है नहीं, नहीं, उर्दू मैं सीखना हमें तो एक अलग चीज़ है ना भाई, उर्दू तो आपको ज़ाहिर है पेशेंस के साथ सीखनी थी, नहीं फिर बात तो शायरी। लिखनी ना, हुँ, मैं शायरी बता रहा हूँ ना आपको। हुँ। शायद में पहले से ही था ना, मैं 11 साल की उम्र से अरबी में शायरी कर ये रहे थे आप।
अरबी और अंग्रेजी में शायरी करते आ रहा हूँ। अच्छा। उर्दू में इजाफा कर दिया हमने, उर्दू में भी कर लिया, इसलिए कि जो है बहुत ज़्यादा हमने मतलब शायरी अंग्रेजी में भी की है, और मैं उस शायरी को भी अब भूल जाना चाहता हूँ, इसलिए कि अंग्रेजी में भी अब गज़ल कहता हूँ मैं, क्या बात है! मतलब रदीफ रदीफ और काफ़िया के साथ। वाह, वाह, तो वाह! आप चाहेंगे तो हम आपको जो है जैसे आप मुझे चांस देते हैं, जी। मैं अरबी में भी कुछ सुनाऊँगा, मैं आपको अंग्रेज़ी में भी गज़ल सुनाऊँगा, और मैं आपको अंग्रेज़ी गज़ल जो है, हुँ, मैं आपको तरन्नुम से सुनाऊँगा, रागों में सुनाऊँगा, मैं मूसीक़ार भी हूँ, क्या मैं बात है! रागों से वाक़िफ़ हूँ। अच्छा तो डॉक्टर साहब, ये तो हमने देखा आपको, मुझे याद है पहले पहल जो देखा वो सलीम जाफ़री मरहूम के जो मुशायरा दुबई होते थे, उससे पहले तो इतना बड़ा इवेंट बिल वही करते थे, वहाँ से देखना शुरू किया। तो आप एक बहुत जी, अरसे से मुशायरे भी पढ़ रहे हैं, तो ये जी। मुशायरों में आपको पज़ीराई भी मिलती है, बहुत ज़्यादा आपको देखा जाता है, आपको लोग सुनते हैं। तो आपकी मिज़ाहिया शायरी की तरफ लोगों की रग़बत ज़्यादा है या संजीदा शायरी की तरफ? दोनों ही, इसलिए कि जो है देखिए ना, हमारी जो मज़ाहिया शायरी है, वो तो 1/10 है हमारे वो संजीदा शायरी का। जी। तो जब 90% तो 90% तो संजीदा शायरी है। हुँ, तो मैं अनवर मसूद की तरह बन गया अब तो। हुँ। अनवर मसूद साहब कहते हैं कि मैं जब माइक के सामने आता हूँ, तो लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो हमें रुलाएँगे या हमें हँसाएँगे। क्या बात है! जी, बिल्कुल अनवर मसूद साहब यही कहते हैं। तो अभी हमें आपने जैसे कहा कि आपने अरबी से इब्तिदा की, इब्तिदा में अरबी में जी, आप शायरी करते रहे और फिर उसके बाद जी। उर्दू। तो आपके शेरी मजमूए जो उर्दू में आ रहे हैं 82 आ चुके हैं, 18 और आने वाले 100 के करीब। तो अरबी में कितने मजमूए आ चुके हैं आपके? अरबी में हमारे पास 4-5 मजमूए हैं, लेकिन क्या है, इसलिए कि मुझे परवान चढ़ाया गया उर्दू में, हुँ, और उस तरफ मुझे माहिल किया गया, हुँ। तो इतने ज़्यादा हमारे को हमारे इतनी ज़्यादा पज़ीराई हुई उर्दू में, कि मैं वो वापस अरबी और अंग्रेज़ी में जाना नहीं चाह रहा था। अच्छा, यानी इतनी ज़बरदस्त पज़ीराई हुई हमारे जो उर्दू में। अच्छा, अच्छा। लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, और हमारे जो उस्ताद शफ़ीक सलीमी साहब मरहूम, हुँ, वो भी कोरोना से बेचारे फ़ौत हो गए, इन्ना इसी लिल्लाहि। साल के अप्रैल में। अच्छा, इसी करके पे हमारा उस्ताद जो है वो मोहतरम शफीक सलीमी साहब, जो हुँ। अहमद नदीम कासमी साहब के शागिर्द थे। अहमद नदीम कासमी तो से भी आपका काफ़ी वास्ता रहा, बहुत ताल्लुक़ रहा, बिल्कुल, बहुत करीबी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। अहमद नदीम कासमी साहब, और ये मुनीर नियाज़ी साहब, हुँ, और खतील शिफाई साहब, अहमद फराज, क्या बात है! अब्बास ताबिश के साथ भी हमारा अभी आजकल बहुत है। सही। इसी अच्छा, तो तरह से हिंदुस्तान की तरफ जिस तरह हम उर्दू में मुशायरे देखते हैं, बड़ी-बड़ी तकरीबात होती हैं, बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं, क्या अरबी में भी इसी तरह मुशायरे होते हैं? बिल्कुल है। अच्छा। बिल्कुल इस तरह से, बल्कि ज़्यादा ही है। इसलिए कि हमारे यहाँ जो है, आपको ये पोएट ऑफ द ईयर जो है आपको करार देते हैं, और आपको जो है बहुत प्राइज़ेज़ भी जो है ना, तोहफ़े वग़ैरह प्राइज़ेज़ जो है, हुँ, वो नकदन बहुत ज़्यादा होता है। क्या बात है! मिलियन से ऊपर ये जो मुशायरे तो फर्स्ट वैसे आए। हमारे यहाँ उर्दू में आए ही अरब से हैं, वहीं से गज़ल सब वहीं आई, औज़ान सब बहूर जो बने सब वहीं जी, से जी, हम तक पहुँची हैं, जी, सारी चीज़ें वही हैं। जी, डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं आपकी शायरी के हवाले से बात करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप मौसीक़ार भी हैं। एक शायर का जी, जो है वो बहूर का समझना और मुतरन्निम होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो ये समझ सके कि वो किस बहर में लिख रहा है और कैसी हम आहंगी उसके अंदर जी, पैदा हो रही जी, है, कैसी जी, मौसीक़ी पैदा हो जी। रही है। तो मौसीक़ी हाँ से जी। कैसे दिलचस्पी हुई आपकी? मौसीकी भी मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। अच्छा। इसलिए कि आप देखें जो है, मैं अब आपको जो है एक गज़ल सुनाना जी, चाह रहा बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो जो उर्दू में भी है और अंग्रेज़ी में भी है, लेकिन वो ट्रांसलेशन नहीं है, तर्जुमा नहीं है, हुँ, राग दरबारी में है दोनों। क्या बात है! बिल्कुल, क्यों शुरू बता कीजिए। रहा हूँ आपको कि ये बहरों की बात जो हो गई है, जी, उससे अब आगे बात बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी में और क्या वगैरह बहर है क्या। तो वो सही। बहर जो है, जो मैं बचपन से लिए आ रहा हूँ अंग्रेज़ी में, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा अताओ इसी बात जनाब, से। अताओ, अताओ। तो सबसे पहले मैं आपको जो है उर्दू में सुना रहा हूँ। जी, 2 ये भी है कि जब मैं तर्जुमा करने लग गया था, तो मैं 1500 से ऊपर अंग्रेज़ी में ग़ज़लें कह चुका हूँ। तो माशाअल्लाह। उसमें से 300 जो है,
हाँ। उसका तर्जुमा मैंने उर्दू में उर्दू की गज़लों को अंग्रेजी में लाया। उसमें जब मैंने किया है तर्जुमा, तो ये पता चला कि उर्दू बहुत वसील ज़बान है। हुँ, उर्दू का एक मिसरा बात जो बात आपको समझ में आएगी, उर्दू के एक मिसरे से हुँ। अंग्रेजी के 2 मिसरे चाहिए। क्या बात है! और जो उर्दू एक शेर से आप राग मुकम्मल करेंगे, तो अंग्रेजी में 2 शेर चाहिए। ओह हो! तो इसलिए मैं आपको 2 शेर सुनाऊँगा दोनों में, जी, ताकि आप उसका राग का भी और इसका दोनों साथ में हो जाए। जनाब, बिल्कुल। पहले उर्दू में सुना रहा हूँ मैं आपको। हुँ, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, वाह! इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, माशाअल्लाह, वाह, इस वाह! जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, वाह! इस जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, वाह! वाह! दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, वाह! दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, वो है दिल की मजबूरी, आह! ये ज़बां की वाह, वाह, मजबूरी, वाह, वाह! वो है दिल की मजबूरी, ये ये ज़बाँ ज़बां की की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी। वाह! क्या बात है, क्या बात है! वाह, अब मैं आपको अंग्रेज़ी में सुनाता हूँ। वाह! ये तर्जुमा नहीं है, राग राग एक ही है, राग जी, दरबारी में जी। है ये। तो ये ज़रा सुनिए कि How could the think of deceiving आहा! you? I could never even dream of leaving you. How हुँ, could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. My mind could be distrustful at times, but my heart's always been believing you. वाह! How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. वाह! क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब। ये मैंने सुन वाह! ये गज़ल जो है, ये 2 शेर मैंने जी, दिल्ली में सुनाई थी, जो है ये 2000 जी, जी। 10 अच्छा डॉक्टर साहब 11 इसमें ये है कि जो आपने जो कुछ पेश किया, जिस तरह आपने एक अदायगी हुई, ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल होता है अंग्रेज़ी को हिंदुस्तानी रागों में बाँधना और उसको लेकर चलना। तो आपने क्या किसी उस्ताद से भी इस पे राय ली, कोई मशवरा हुआ, कोई आपके उस्ताद नहीं, भी हैं इस फ़ील्ड में? मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अब मुझे पूरी बात कह देने दो। तो मैंने ये जो सबसे पहली बार जो है सुनाई थी, जो है न्यू दिल्ली में। हुँ, तो न्यू दिल्ली के में जो है वहाँ पे 150 वो जो कहते हैं क्रीम ऑफ द सोसाइटी, हुँ, शायर, मूसीकार, गुलकार, अ, सब लोग, मुसन्निफ, हुँ, ड्रामा निगार, वो सब के सब मौजूद थे। हुँ। जिनके सामने मैंने ये सुनाया था, ये जो मैंने आपको सुनाया। जी, वहाँ पे एक शरपसंद जो है वो खड़ा हो गया। अच्छा, कह रहा था, डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आप अंग्रेजी में किस बहर में कहते हैं? अच्छा। वो बहर की बात आपने शुरू की थी ना, मैं आपको हाँ, बता रहा हूँ जी, अभी। जी, जी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 15 साल की उम्र, अच्छा अच्छा, एक दूसरी बात ये कि मैं मतलब सनसनीखेज़ टॉपिक्स में लिखता हूँ, आ रहा हूँ बचपन से ही। हुँ, तो हमारे पास जो है पहले-पहले जो है मैं लंबी-लंबी नज़्में लिखा करता था जो है। फिर आस्ता-आस्ता टाइम नहीं हुआ, तो दर से शॉर्ट करके वो भी लंबी नज़्म मैं लिख रहा था। हुँ, और पहले मैं मतलब मैं जो है कहानियाँ लिखता था, जिसको अभी एक कहानी इंशाल्लाह आप जो है मैगज़ीन ये 400 में छपेगी, हमारा जो है नस्र, हुँ। अब फर्स्ट टाइम नस्र छपेगी उसमें। तो जो है होते मैं बस टाइम कम, तो इस तरह से मैं फिर गज़लों पे आ गया। सही। तो डॉक्टर और साहब टाइम गज़लों कम भी में माशाल्लाह भी आपने मैंने जो है बे गज़लों में भी मैंने जो है ये
ये मिस्ट्री जो है हम्म, ये ऐड कर दिया हुआ है। हमारे सही, गज़लों में भी आपको जो है वो सनसनीखेज़ आइटम्स मिलेंगे। वाह। तो तो उसका भी मैं आपको आपको दूँगा जो मिसाल, लेकिन सबसे पहले ये इस आदमी का तो जवाब दे दूँ, जी जो जी। जिसने उठा कर कह रहा था किस पहर में है। हम्म, तो मैंने कहा कि ज़रा देखिए, 15 साल की उम्र में मैंने एक नज़्म कही थी अंग्रेज़ी में, उसका टाइटल था द गोल्डन चैरियट। हम्म, तो उसमें ये ऐसा होता है कि एक औरत जो है वो सडनली मेरे सामने उतर जाते हैं, एक एक चैरियट में, तांगा बोलो या हम्म, चैरियट बोलो, जो भी बोलो। आप लोग उधर तो तांगा होता है मेरे ख्याल में। तो हम्म, टांगे में वो बैठ के जो उधर नीचे आ गई, तो हमारे साथ मुलाकात की, हमसे बात करने लगी, तो मैं उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू किया। हम्म, जब मैंने फ्लर्ट करना शुरू किया, जरा आगे जाके बात पता चली कि ये तो अजद का फरिश्ता है, ये मेरे अच्छा, रूह लेने के लिए आई हुई है यहाँ पे, हम्म, मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए नहीं आई है। हम्म, तो ये है उसके 4 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। आप बताइए कि जो किस पहर में हाँ, गुड करेक्ट, अ वाह, ब्यूटीफुल मेजर क्लैड इन, ये 15 साल की उम्र में हमारी जो है, जो हमारी नज़म है, अ जी। ब्यूटीफुल मेजर क्लैड इन ब्लैक। नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने बड़ी तफसील से बताई। इसमें जी आप ऐड करें जी। हाँ, अ ब्यूटीफुल मेजर क्लैड इन ब्लैक, अ स्पार्कलिंग डायमंड राउंड हर नेक, राइडिंग अ चैरियट ग्रे सो ग्रे, हम्म, स्टॉप नियर मी एंड सेड गुड डे। हम्म, मैंने कहा बताइए किस पैर में। हम्म, अब उन लोग सोचने लगे, मैंने कहा कितना ज्यादा क्या सोच रहे हैं यार। मैंने कहा ये ब्यूटीफुल मेजरिंग कैट इन बैक, अक्कर बक्कर बम्बे बो, हम्म, स्पार्कलिंग डायमंड राउंड 80 90 पूरे 100। तो ये वाह। वो ये इन्नी मिन्नी मायना मो, हाँ, क्या क्या लिखा भाई। तो उसमें यही है कि जो वो नर्सरी राइम्स से आपके जो है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ, अक्कर बक्कर बम्बे बो, जी। इन्नी मिन्नी मायना बहुत मो। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब ये जो आप जिस तरह की आप मिसालें दे रहे हैं, इसके लिए तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी ने बचपन के वो लम्हात उन हालात में इस तरह गुजारे हों। वहाँ कुछ ऐसे जो जो जैसे हम लोगों ने बचपन में गुजारे कि घर में आ रही है गुफ्तगू हो रही है, दादा दादी नाना नानी, तो ये तो ज़बान उस अमल से हमने सीखी। लेकिन आपने तो बिल्कुल अपने तौर पे इसको सीखा। ये कितना मुश्किल मरहला होगा, यानी कि ये कैसा रहा, कहाँ आपको ये माहौल कहाँ मैसर आया? आपने कहा पाकिस्तान में आप रहे, वहाँ तो मैसर आया, लेकिन वो इल्मी हमारे माहौल था। हमारे हमारे घर में जो है वो 4 ज़बानें तो लोग बोलते हैं हमारे ज़बान में, मिनिमम हाँ, दुबई में तो मिनिमम है, आपके यहाँ तो है, 4 यूएई में तो है। ज़बानें। हाँ, अरबी जो है, अरबी फर्स्ट है, और सेकंड नंबर पे फारसी है, जी, तीसरे नंबर पे जो है अंग्रेजी है, और चौथे नंबर पे उर्दू है या हिंदी है। हाँ। इसीलिए आपको ये वहाँ एक सब माहौल मिल बोलते गया, हैं, वहाँ आपको ये बोलने सब में। बोलते हैं। हमारे घर क्या, हर घर घर में ये बात है। अच्छा, 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 अच्छा। ये ठीक, सब ठीक। बोलते हैं जी, हमारे जी। यहाँ। आप सरप्राइज हो जाएंगे। आप इधर आए तो सही। आप हमारे जो है ये मार्केट्स में सूप जिसे कहते हैं, आप उधर जाएं तो सही। आप देखें किस लैंग्वेज में आपसे बात करते हैं लोग। जी, तो डॉक्टर साहब ये आप बड़ी हैरान अच्छी हो बात है, जाएगा, ये आपके आप यहाँ जो हम हैरान नोट हो कर रहे हैं, जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ एक आप हैरान माहौल हो हो रहा है, जाएगा। पाकिस्तान में आप जो माहौल है, वो हम ज़ाहिर है उर्दू तो हमारे यहाँ होती है, लेकिन अंग्रेज़ी की बहुत दौड़ है, बहुत भाग दौड़ होती है वहाँ पे। लेकिन हम ये देख रहे हैं हाँ, कि यूएई में एक रुझान है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तवील अरसे से ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ज़बानों के साथ साथ उर्दू और हिंदी की भी तरवीज उसी तरह हो रही है, उसी तरह लोग उसको, अरब लोग जो हैं वो भी उसको बिल्कुल। पढ़ रहे हैं। आप जब आप जाएंगे दुकान वालों से बात करने के लिए वहां पे, तो आप देखेंगे कि वो आपसे उर्दू हिंदी में बात करते हैं, जी, या फिर नेक्स्ट नंबर पे फारसी में बात करते हैं। हाँ, जब आप ये हट्टा कट्टा जो है अरब बन के जो आप जाएंगे उनके सामने, सब अरबी बोलेंगे। सही, ये चीज़ तो हमने खुद भी तजुर्बा किया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ चलते हैं, आप पेशे के लिहाज से तो डॉक्टर हैं, आपने कहा कि जो आपकी फील्ड है वो हसीन बनाने की फील्ड है, हुस्न परस्ती बिल्कुल के बिल्कुल हवाले से भी बिल्कुल। आपने शायरी भी कर ली। तो ये तो बड़ा जी अच्छा, एक आपके साथ तो एक अच्छा मिलाप हो गया, ये आपकी फील्ड भी वही थी, जी, शायरी बिल्कुल भी आप बिल्कुल कर बिल्कुल। रहे थे। तो कैसा रहा आपका ये तजुर्बा? बहुत जबरदस्त। ऐसे कि हमारे हमारे पेशेंट जो आते थे हमारे जो है ये हमारे क्लिनिक में, तो उन पर भी मैं कह देता था। मैं हुँ। पेशेंट पे कहता, मैं सब पे कहता है। एक पेशेंट पे जो मैंने गजल कही है, दो जी, दो प्लीज़ लाइन में ज़रूर, ज़रूर, आपको ज़रूर। बता सकता हूँ कि काजल वाली काली आंखें, वाह! काजल वाली काली आंखें, हुँ, पागल करने वाली आंखें, वाह! पागल करने वाली, ये एक पेशेंट पे है। हाँ, हाँ। इसी तरह से दो पाकिस्तानी लड़कियां हमारे पास आई थी, वो और कहते हमारे को गोरा होने की जो है, मतलब हमको क्रीम चाहिए। हुँ, मैंने इनको दो शेर सुना दी, जो बाद में हमारी किताब हुस्न जमाल यार में है, हुँ, जो है बाद में छपी थी वो।
तो वो 2 शेर जो है इस वक़्त मुझे याद नहीं है, लेकिन हम ये किस्सा ज़रूर आपको बताऊँ। जी। तो जब मैंने जो है ये जो है उनको 2 शेर मैंने कह दिया, तो उनको वो कहते डॉक्टर साहब ये शेर आप मुझे लिख के दें। हुँ, हमने इनको 2 शेर लिख के दिया, वो उठ के जाने लगा। मैंने कहा वो क्रीम गोरापन की क्रीम, कह रहा अब नहीं चाहिए। हुँ। इसलिए अच्छा, कि अशआर जो है वो सांवलापन की तरफ था वो। अच्छा। तो हमने डॉ जूलियट को जो है हाँ, हीर को जूलियट के साथ मिलाया हुआ था। हुँ, हीर को जूलियट के साथ मिलाया हुआ था कि हीर कितनी खूबसूरत है, जूलियट जो है कोई ख़ास नहीं है। हुँ। तो हमने अपने शेर में इस तरह से कुछ उनको बताया था। इतना हमको वो याद नहीं डॉक्टर है। साहब एक चीज़ तो ये वहाँ बताइएगा पे कि आप माशाल्लाह एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, आप मुस्तकिल अपनी सुबह से शाम तक जॉब करते हैं, आपने तालीम बरतानिया में, दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में तालीम भी हासिल की। तो डॉक्टर की तो लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, उसमें ये वक्त कहाँ से निकाला कि 82 तो सिर्फ आप उर्दू की तख्लीक़ात अ, सामने आई हैं, अरबी ये तो इंग्लिश अलग देखें है। ना, अब यही तो देखें ना कि मतलब कि मैं वहाँ पे फारिग नहीं बैठता हूँ। हुँ, जब हमको टाइम है तो मैं क्लिनिक में भी लिखना शुरू कर सकता हूँ, अच्छा, घर पे भी लिख सकता हूँ, रात को जो है बंद लाइट में भी लिख सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात! लाइट खोले बंद लाइट में भी आप लिख और सकते हैं। एक एक टाइम था कि जो है मतलब हम ज़रा मशरूब वगैरह जो है वो भी कुछ लेते थे, वो उस हाल में भी लिखते थे, अच्छा, हर हाल में लिखते थे। क्या बात है! तो आपके बच्चों बहुत में भी कुछ किस्सा ये आया जज़्बा है। आया शेर व शायरी का, उर्दू से मोहब्बत का कुछ आया बच्चों में भी? मैंने आपको बताया है ना कि 4 लैंग्वेजेज़ जो है वो हमारे सब लोग बोलते हैं ना। हुँ, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे मेरे अब्बू थे, चाहे हमारे दादा थे, चाहे मेरे मेरे बेटा है, चाहे हाँ, कोई भी है। 4 लैंग्वेज जो है ये 4 ज़बानें सब जानते हैं। हुँ, मतलब ये जो जो एडिशन है एक हिंदी हुँ, और एक जो है एक हिंदी और एक जर्मन, हाँ, ये 2 एक्स्ट्रा है। अच्छा, वरना वो प्यार की ज़बान तो प्यार की ज़बान है, वो तो सबको वो तो सब जानते हैं। जी। माशाल्लाह ये एक आपने तो अच्छी बात बताई कि एक प्यार की ज़बान भी होती है, जो प्यार की ज़बान भी आप लेके चल रहे बिल्कुल, हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने मिज़ाह की तरफ किस तरह आपका रुझान हुआ? क्या ये एक डिमांड थी, आपने देखा कि नहीं यार सब मिज़ाह कह रहे हैं, मैं भी मिज़ाह कहूँ, या आपके मिज़ाज के अंदर शामिल था ये? मैं हमेशा से ही जो है 1-2 शेर जो है मज़ाहिया अपने संजीदा शायरी में करता था। मैं आपको एक गज़ल 2 गज़ल सुनाऊँगा बल्कि हाँ। मैं ये 2 गज़ल भी आपको हमें सुनाना एक ब्रेक पे चाहता हूँ। जाना है, अगर आप दरअसल वो चंद अशआर पहले सुना दें और फिर ब्रेक के बाद बाकी अशआर सुनेंगे आपसे। जी। इसलिए कि हमारे पास जो है वो जो जो सनसनी ख़ेज़ अशआर किस तरह से मैंने एंटर किया था जी। उर्दू में, वो भी बताने वाली बात है। हुँ। तो पहले मैं वो बता दूँ, जी, प्लीज़, ज़रूर, 2 ज़रूर। 2 गज़ल ये है बिछड़ा था हाँ। तो फिर चैन के जंगल में छुपा था, वाह! बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था, आहा! गम जिसका मेरी रीस के पल पल में छुपा था, वाह! गम जिसका मेरी रीस के पल पल में छुपा था, वो कैसी कशिश थी जो हाँ। मुझे खींच रही थी, वाह! वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, हाँ। वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, आहा! वाह! कैसी कशिश थी जो वाह, मुझे वाह, वाह, खींच वाह, वाह, रही वाह! थी, वो बहुत कौन खूब, सा बहुत चेहरा खूब। था डॉक्टर साहब जो हम आंचल करेंगे ये में कि छुपा था। आपसे अशआर भी सुनेंगे, हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। दोस्तों होता ये है कि ये जो ज़बान से मोहब्बत है ना, ये बड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ है। होता क्या है कि जब आप किसी के भी इश्क में मुब्तला हो जाएँ, ज़बान के, मकान के, दुकान के, इंसान के, तो उसके बाद फिर आप उसकी हर चीज़ से प्यार करने लगते हैं। जिस तरह डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक को हम देख रहे हैं कि उर्दू से उनकी मोहब्बत ज़ाहिर है, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके दुबई में, वहाँ यूएई में हर शख्स 4 ज़बानें तो जानता ही है, हर शख्स उर्दू बोलता होगा, लेकिन हर शख्स उर्दू में शेर नहीं कहता। ये जो कमाल है ये डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक के साथ मौजूद है। और फिर उर्दू में भी एक तो अशार कहना, और इस कदर के 82 मजमूए आ चुके हैं, 18 पेंडिंग हैं, मतलब 100 मजमूए इनके अगर हो जाएँ तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा कमाल होगा। ये पहले उर्दू दान शायर हैं, अरब में मौजूद हैं जो अरबी दान हैं, लेकिन उर्दू में शेर कहते हैं, उर्दू में इनकी किताबें आई हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उसकी तरवीज का बाइस बन रहे हैं। जब जब लोग इनको देखते हैं, इनकी शायरी से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और इनकी पजीराई इनको उसी तरह मिलती है जैसे एक खालिस
उर्दू वाले को मिला करती है, इसी तरह एक अरबी वाले को भी मिलती है। दोस्तों हमारी इनसे गुफ्तगू भी जारी है, इनसे अशार भी सुन रहे हैं, मज़ाहिया अशार भी सुनेंगे और दूसरे भी सुनेंगे। छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा पाकिस्तान भी अता किया गया 2012 में। इसके अलावा लातादाद अवार्ड्स हैं, लातादाद तक़रीबात में आपने शिरकत की और ये सब कुछ आपको नवाजा गया इसलिए कि आप उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू के लिए काम करते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे मज़ाहिया शायरी के हवाले से बात कर रहे थे। आपने बहुत अच्छे अनासर उसमें पेश किए, बहुत अच्छी चीज़ें आप सामने ला रहे थे, बहुत खुश आइन चीज़ें ऐसी थी कि जो मिज़ाह के रंग में भी बन रही थी, लेकिन उससे हमें एक जो आपने कहा ना कि जो अनवर मसूद साहब ने कहा था कि जाने ये हंसा दे के रुला दे, अब आई है बज़्म में अनवर की बारी देखें न जाने वो हंसा दे के रुला दे। तो आपके साथ भी यही होता है, जब आप आते हैं तो आप हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं। तो अब आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमें क्या सुना रहे हैं आप? मैं सच चाह रहा हूँ कि जहाँ से हमने मुनक़ता किए तो वहाँ से वो गज़ल को कंप्लीट कर लूँ, जी ताकि वो पता चल जाए कि जब जल्दी अगर अभी बात ज़्यादा नहीं करेंगे तो मैं बहुत जी, कुछ प्लीज़ ज़रूर ज़रूर ज़रूर। यूँ उसी वो शेर वो इसी गज़ल को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यूँ उसका बुला देना तो आसान नहीं था, हाँ गम उसका गम दहर की दलदल में छुपा था, हाँ, बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, वाह बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था। हाँ हाँ हाँ, क्या पाया बात न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था, और ढूंढा तो जिसे सीप ले फारूक कई साल, वाह ढूंढा तो जिसे सीप ले फारूक कई साल, वो खतरा याब आज भी बादल में छुपा था, वाह वाह, वो क्या खतरा बात है। याब आज भी बादल में छुपा था। ये हम्म सलसिले खेल वाली बात की थी मैंने। अब हम्म आपको देखेंगे, पहले तो मैं आपको दो ऐसी गजलें सुना रहा हूँ हम्म जिसमें कॉमेडी साथ में है। हम्म तो देखेंगे संजीदा और जो मज़ाया साथ में है, किस तरह से कहा करता था पहले और किस तरह से फिर मैं मज़ाया की तरफ भी चला गया। हम्म जग के आगे रोना क्या, हम्म, सहराओं में बोना क्या, वाह, जग के आगे रोना रोना क्या, क्या, सहराओं में बोना क्या, वाह चैन से रहने देगा कौन, वाह, जागते रहना सोना क्या, चैन से रहने देगा कौन, वाह, जागते रहना सोना क्या, हाँ हाँ अश्कों से शफाफ हुआ, हाँ हाँ, अश्कों से शफाफ हुआ, वाह, चेहरे को धोना क्या, क्या बात है। अश्कों अश्कों से शफाफ हुआ, हाँ हाँ, चेहरे को अब धोना क्या, और वक्त की संगत में अपना, वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या, वाह वाह वाह, क्या बात है। संगत में अपना होना और ना होना क्या, और वाह, तिफिल की जान पे बन आई, तिफिल की जान पे बन आई, वाह, टूटा एक खिलौना क्या, क्या बात है। तिफिल की जान पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या, और हम तो यूं भी तेरे हैं, हाँ हाँ, हम पर जादू टोना क्या, वाह 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 वाह, हम पर जादू टोना क्या, वाह, और दिल को से निस्बत है, दिल को दिल से निस्बत है, हाँ, पीतल चांदी सोना क्या, वाह वाह वाह, दिल से निस्बत है, वाह, पीतल चांदी सोना क्या, और नाजुक नाजुक आंखों से, हम्म नाजुक नाजुक आंखों से हम्म, बोझ गमों का धोना क्या, वाह, और जिसको पा न सका फारूक आहा, उसको दिल से कोना क्या, वाह वाह जिसको वाह, पा न सका फारूक उसको दिल से कोना क्या। अब मैं आपको दूसरी बहुत गजल सुना रहा ज़बरदस्त। हूँ, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं जो ख़ुद बहुत अच्छी शायरा भी हैं, मिज़ाह में भी कहती हैं, और जनाब हाँ उनकी बाकी जो गज़लें हैं और जो जो कलाम है उसका तो सारी दुनिया इनका उस बात पे लोहा मानती है। साइमा कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका ज़रार साहब, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। साइमा हमारे साथ आज यहाँ डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब मौजूद हैं दुबई से, जो एक बहुत माशाल्लाह। जाना माना नाम है और ख़ासकर मिज़ाह में इनका कलाम और बहुत एक ज़बरदस्त इनका कलाम अभी हम सुन भी रहे थे। तो जी। आप क्या कहेंगी आज के इस प्रोग्राम के बारे में?
मैं ये कहूंगी कि आजकल खास तौर पर हमें मज़ाह की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मज़ाह अगर हमारी जिंदगियों को बूस्टअप नहीं करेगा तो शायद हम बहुत ज़्यादा यासियत में चले जाएंगे। और मज़ाह नगार और जो मज़ाहिया शायरी करने वाले हजरात हैं, उनका बहुत एहसान है कि उनकी वजह से हमें एक बाअदब किस्म का मज़ा मिलता है सुनने को, और हम उससे लुत्फ अंदोज भी होते हैं, और जिससे हमारा बहुत सारा कैथारसिस हो जाता है। क्योंकि रोने धोने की शायरी तो होती है, और आजकल तो आपको पता है कि वबाओं ने जो हाल किया है इंसान के दिल का, वैसे ही शिकस्ता है, तो बेहतर है कि उसकी शिकस्तगी को हम जो है पुख्तगी में चेंज कर लें। बिल्कुल, अच्छा कहा साहिबा। वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहूंगा अगर एक दो शेर आप सुनाना चाहें तो जरूर सुनाइए प्लीज। जी, मैं मज़ाहिया सुनाऊं या जी मज़ाहिया सुना दे, मज़ाहिया। मज़ाहिया। अच्छा जी। गजल हिट हो गई है जब हमारी, गजल हिट हो गई है जब हमारी, सुने हम बैठकर फिर क्यों तुम्हारी। वाह वाह। सुने हम बैठकर फिर क्यों तुम्हारी, वाह। लगाए चूना जो बेगम को अपनी, लगाए चूना जो बेगम को अपनी, लगाए चूना जो बेगम को अपनी, तो बेगम क्यों ना दे उसकी सुपारी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। तो बेगम क्यों ना दे उसकी सुपारी। और मोहब्बत भी नहीं और 6 हैं बच्चे, मोहब्बत भी नहीं और 6 हैं बच्चे, मोहब्बत भी नहीं और 6 हैं बच्चे, शजरकारी हुई बिन आबियारी। वाह, शजरकारी हुई बिन आबियारी, वाह। शजरकारी हुई बिन आबियारी, वाह। जमाई जी पे रखो आंख पूरी, जमाई जी पे रखो आंख पूरी, जमाई जी पे रखो आंख पूरी, यही तालीम है माओं की जारी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया साइमा, इंशाल्लाह आपसे हम फिर बात करेंगे। वक्त की किल्लत है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की। डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं, मिज़ाह का माहौल बन गया है, मैं चाहूँगा कि वक्त की किल्लत है लेकिन हम चाहेंगे कि आप ज़रूर अपना कुछ कलाम पेश करें। जी चलिए, मैं आपको पहले तो सुनाता हूँ शरीर टेलीफोन। जी। शरीर टेलीफोन। हर माँ सारे घर को डराता है टेलीफोन। वाह। हर माँ सारे घर को डराता है टेलीफोन, बिजली सी बारी बिल की गिराता है टेलीफोन। वाह। बिजली सी बारी बिल की गिराता है टेलीफोन। या मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, मुझसे वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब को घुमाता है टेलीफोन। वाह, जो रोज निशब को घुमाता है टेलीफोन। जो रोज निशब को मिला, जो रोज निशब को मिलाता है टेलीफोन। वाह। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। वाह वाह वाह, क्या बात। कई बार इस तरह दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। वाह वाह वाह, क्या बात है। अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। मिल तो गया है हमको कनेक्शन ब एहतमाम, मिल तो गया हमको कनेक्शन ब एहतमाम, आता है टेलीफोन न जाता है टेलीफोन, कनेक्शन ब एहतमाम, आता है टेलीफोन न जाता है टेलीफोन। सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, सोचा है मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, देखेंगे कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। वाह वाह वाह। सोचा है मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, देखेंगे कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। आता तो है वो पहले मुलाकात मेरे घर, आता तो है वो पहले मुलाकात मेरे घर, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन। वाह वाह। तो घुमाता है टेलीफोन। और फारूक ये तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, फारूक ये तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, लेकिन तमाम रात जगाता है टेलीफोन। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुहेल भाई और डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम दोबारा।
वाले सलाम। एक अरब की जबान से उर्दू के शार सुन के जनाब वो मुझे इतनी मुसरत हो रही है। मैं खुद उर्दू दान हूँ और ये साथ भी उर्दू दान है और सारे ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लोग। एक अरब की जबान से जो खास करके मैं समझता हूँ कि आपकी जो जो शायरी है वो इतनी मज़ाहिया है, लेकिन कम से कम आपने अपने आप को कैदोबंद में रखा है। वो उस्ताद उमामुद्दीन की तरफ आप नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी है। ज़ुबैरी और मैं साहब, ये कहता हूँ आपका कि क्या कहना, आप कमाल, आप उर्दू दा तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप हमेशा ऐसे प्रोग्राम की पजीराई ज़रूर करते हैं जहां हम कोई ना मैं कोई इसीलिए नई तजुर्बा कर रहे हैं। यकीन करेंगे आज मैं सुबह से वो गया हुआ था, आई टेस्ट था हाँ। और मैं अभी देख भी नहीं सकता पूरी तरह। मैंने देखा प्रोग्राम तो मैंने कहा अब मैं जरूर आऊंगा। हम तो अगर हम की पजीराई नहीं करेंगे तो कौन जो है अंग्रेज तो नहीं करेंगे ना। सही कह रहे हैं, अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम सही। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जनाब। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल वक्त की किल्लत है, मैं चाहूँगा कि आप कुछ और पेश करें। दो ये और एक तरन्नुम से सुनाना जी चाहता बिल्कुल, तीन ज़रूर चीज़। ज़रूर ज़रूर। ये है ओए होए क्या आपकी शानदार आवाज़, माशाल्लाह, आप ख़ुद मुतरन्नम आदमी हैं, आप मौसीकी से भी आपकी वाबस्तगी लगाव है। हमने देखा आपकी कितनी कैसेट्स जो हैं आई हैं लोगों की, और कितने बड़े बड़े गुलकारों ने आपका कलाम गाया है, वो हम सब देख चुके हैं। वीडियोस कितनी बनी हैं, आपने ख़ुद उस पर काम किया है, तो आप यकीनी तौर पे बहुत अच्छी गज़ल सुनाएंगे। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, चलिए वो गजल। हाँ जी। ये किसने मिटा डाला मेरे प्यार का नंबर, वाह। ये किसने मिटा डाला मेरे प्यार का नंबर, दीवार पे लिख रखा था दिलदार का नंबर। वाह ये वाह। किसने मिटा डाला मेरे प्यार का नंबर, दीवार पे। दीवार पे लिख रखा था दिलदार का नंबर। मसरूफ ही मिलता है सुबह शाम ये मुझको, मसरूफ ही मिलता है सुबह शाम ये मुझको, ये किसने दिया मुझको ये बेकार का नंबर। वाह। मसरूफ ही मिलता है सुबह शाम ये मुझको, ये किसने दिया मुझको ये बेकार का नंबर। वाह। आहे कभी पढ़ता है कभी चीखता है वो, आहा। आहे कभी पढ़ता है कभी चीखता है वो, मिल जाता है अक्सर मुझे बीमार का नंबर। आहा। मिल वाह जाता वाह। है अक्सर बीमार, मिल जाता है अक्सर मुझे बीमार का नंबर। वाह हाँ क्या तू भी मोहब्बत में गिरफ्तार है उसकी, वाह। हाँ हाँ क्या तू भी मोहब्बत में गिरफ्तार है उसकी, ये पास तेरे कैसे मिले यार का नंबर। वाह। क्या तू मोहब्बत में गिरफ्तार है उसकी, ये पास तेरे कैसे मिले यार का नंबर। और फारूक मेरे शहर में क्या होने लगा है, फारूक मेरे शहर में क्या होने लगा है, जल्दी से मिलाओ किसी अखबार का नंबर। वाह वाह वाह। बहुत खूब। शहर में क्या होने लगा है, जल्दी से मिलाओ किसी अखबार का नंबर। ये किसने मिटा डाला मेरे प्यार का नंबर, वाह। दीवार पे रखा था दिलदार का बहुत नंबर। खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह की गज़लें सुनाई, मैंने जो आपकी हिस्ट्री पढ़ी, जो हमने देखा, बड़े बड़े शौरा से आपका ताल्लुक़ रहा, वो आपके मेहमान भी रहे, आपने उनकी मेज़बानी भी की, आपने उनके साथ मशायरे पढ़े, और आपने हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में मशायरे पढ़े। आपको सबसे करीब, आपने ज़ाहिर अहमद नदीम कासमी आपके साथ उस्तादाना शफ़क़त उन्होंने बरती, और शफ़ीक़ी साहब ने भी किया, लेकिन जो आपके दोस्त की हैसियत से रहे, बड़े आपने उनके साथ मोहब्बत के वक्त गुजारे, अहमद फराज साहब भी थे, कतील शिफाई साहब भी थे, और भी नाम थे, आप किसको अपना करीब सबसे ज़्यादा पाते हैं? अहमद फराज साहब। अहमद फराज साहब, अच्छा। अहमद फराज साहब, अहमद फराज साहब के साथ तो मेरे साथ मेरे तो एक मज़ाहिया गजल उनके पर भी है, लेकिन वो अब मैं इस वक्त नहीं सुना सकूंगा आपको, इसलिए कि मैं लाया नहीं हूँ, इस वक्त तैयारी नहीं की है। वो गजल जो है उनकी तबीयत पे है पूरी गजल, इसलिए कि उनके साथ मैं इस तरह किया था ये एयरपोर्ट पे और दिल्ली इमिग्रेशन में, और सबको जो जैसे हम बैठे थे प्लेन के ऊपर, तो मतलब बहुत जबरदस्त बात थी। लेकिन क्या है कि इतना टाइम भी नहीं है, मैं चाह रहा हूँ आपको ज़माने में सबसे बेचारा है शोहर सुनाने के लिए। जी सुनाइए जी, बिल्कुल सुना रहा हूँ जी। कि खुद अपने नसीबों का मारा है शोहर, वाह। खुद अपने नसीब का मारा है शोहर, कि अपनी ही बीवी से हारा है शोहर, वाह। कि अपनी ही बीवी से हारा है शोहर। मन अन जो मानेगा जोरू की बातें, मन अन जो मानेगा जोरू की बातें, तो हर चीज से बढ़ के प्यारा है शोहर। वाह। तो हर चीज से बढ़ के प्यारा है शोहर, कमा के जो कारून के लाए खजाना,
कमा के जो कारून का लाए खजाना, तू आंखों का रोशन सितारा है सितारा है शोहर। शोहर, वाह। तू आंखों का रोशन सितारा है शोहर। वाह। है बरअक्स, वो बरअक्स मंशा के घर बात हम्म हुई। वो बरअक्स मंशा के घर बात हुई, कहीं कौन फिर के हमारा है शोहर। वाह। वो बरअक्स मंशा के घर बात हुई, कहीं कौन फिर के हमारा है शोहर। ये बीवी है जैसे कि तूफान बरहम, हम्म ये बीवी है जैसे कि तूफान तूफान बरहम। बरहम, मगर सुकून एकदारा है शोहर। क्या बात और है। में तेरे जो लिखी गुलामी, वाह वाह वाह। मुकद्दर में तेरे जो लिखी गुलामी, हम्म तो तुझको क्या कोई चारा है शोहर। आहा हा हा। वाह वाह तेरे वाह। की गुलामी, तो तुझको क्या कोई चारा है शोहर। वाह। हर एक नाथ उसका उठाता है ऐसे, हम्म हर एक नाथ उसका उठाता है ऐसे, कि जैसे अभी तक कुंवारा है शोहर। वाह 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 वाह। नाथ क्या बात है। उसका उठाता है ऐसे, कि जैसे अभी तक कुंवारा है शोहर। बिना उसके दुनिया में जीना है मुश्किल, आहा हा हा। के दुनिया में जीना जीना है है मुश्किल। मुश्किल। फकत इसलिए ही गवारा है शोहर, वाह फकत वाह। इसलिए ही गवारा है शोहर। और जैसा भी ये मर्द फारूक, लेकिन सदा बीवियों का सहारा है शोहर। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। डॉक्टर साहब आपकी ये जो कमाल मैं देख रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त आपने एक मयार बनाया हुआ है। मिज़ा में भी आपने जो है तंज़ो मिज़ाह का उनसर, और फिर आपकी अदायगी, तो क्या आप के अंदर जो अदाकार भी कोई छुपा है, कोई अदाकारी के जौहर भी आपने दिखाए हैं? मैं अपने वीडियोस में आता हूँ कई बार, हम्म वीडियोस में आता हूँ, हमको ऐसा कोई चांस नहीं मिला है। हाँ लेकिन आप वो एक गजल भी मैं सुनाना चाहता हूँ, और एक तरन्नुम से, पता नहीं कितना सर टाइम है प्लीज़ मेरे ज़रूर पास तरन्नुम में। से सुना दे, मेरे पास 4 मिनट रह गए। मैं ज़रूर चाहूँगा तरन्नुम से 2-3 शेर आपके सुनूं मैं। तरन्नुम से मैं अपना कुछ जो है बाहरी राग में जो हमारी गजल है, मैं आपको वो सुनाता जी हूँ, वो बहुत मशहूर है। जी इरशाद। प्यार में कोयल कुकू बोले, वाह प्यार में कोयल कुकू बोले, और पपीहा पीहू बोले, वाह और पपीहा पीहू बोले। प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले। वाह ऐ मेरी जान तेरे लबों से, ऐ मेरी जान तेरे लबों से, फूल है जलते जब तू बोले, वाह फूल है जलते जब तू बोले। तेरा पता देती है हवाएं, वाह। तेरा पता देती है हवाएं, तेरे बदन की खुशबू क्या बात है, बोले, क्या बात है। तेरे बदन की खुशबू बोले। होंठ से लेते सब लोगों के, वाह होंठ से लेते सब लोगों के, मेरी आंख के आंसू वाह वाह बोले, वाह वाह मेरी आंख के आंसू बोले। वाह जंगल जू में सहरा महके, वाह। जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू उर्दू बोले। बोले, वाह वाह एक अरब जब उर्दू बोले। जंगल जू में सहरा महके, वाह। जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू उर्दू बोले। वाह बोले, एक अरब जब उर्दू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले। प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले। वाह 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 वाह। एक अरब जब उर्दू बोले, वाकई हम भी खुश हो रहे हैं। एक अरब से इतनी शानदार उर्दू, इतना मुरस्सा कलाम सुन के, इस कदर मौसीक़ियत इसके अंदर मौजूद है, इतनी तरंग इसके अंदर मौजूद है, तो हमें भी लुत्फ़ आ रहा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिर के, मेरे पास 1 मिनट रह गया है
क्या मैसेज देना चाहेंगे उर्दूदार तबके को जो बरतानिया में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, दुनिया भर में इस वक्त हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उर्दू के हवाले से हम क्या और ऐसे कारनामे, ऐसे काम करें कि जो उर्दू का मज़ीद फ़रोग़ हो? और वो मेरे तरह जुनून हो उनमें कि जो एक गैर मादरी ज़बान में जो है मतलब उर्दू को जो है मतलब कि उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहा हूँ मैं। गैर मादरी ज़बान का आदमी हूँ। उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो है मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने ज़बान को सँभालें। अगर आपने अपनी ज़बान को नहीं सँभाला तो फिर आखिर में एक अरब ही रह जाएगा उर्दू बोलते-बोलते। क्या बात है! क्या बात है! बहुत खूब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया और आपने एक बात आखिर में जो कही, वही बात इस पूरी महफ़िल का लुब्ब-ए-लुबाब थी, और वो ये थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हमने अपनी उर्दू ज़बान नहीं सँभाली तो फिर कौन सँभालेगा? ज़ाहिर है हमें सँभालनी होगी। इस तरह के दोस्त, इस तरह के अहबाब, इस तरह के लोग, इस तरह के मुफ़क्किर जो हमारे साथ शामिल हैं, जिस तरह के ये अरब दान हैं, अरबी निजात हैं, लेकिन इनकी उर्दू देखें, इनकी शायरी देखें, इनका वो कलाम देखें जो उन्होंने खूबसूरत ज़बान उर्दू में कहा है और फिर उसके बाद उसको मुतरन्नुम लहजे में उसको गाया भी है, उसके तरन्नुम में भी सुनाया है, और ख़ुद कहते हैं कि हर जानिब फैलाए जाए खुशबू उर्दू, हर जानिब फैलाए जाए खुशबू उर्दू, चारों ओर दिखाए अपना जादू उर्दू, चारों ओर दिखाए अपना जादू उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।